अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ENG 510 का जीडीबी सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट 9/2/2020 मीन आज की डेट है। इसका फर्स्ट उन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, व्हाट डू यू थिंक इज़ मोर यूजफुल फॉर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या ज़्यादा यूज़फुल है, मीन के मुफीद है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो टू लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड दे डू नॉट नो ऑन गूगल। और उन्होंने कहा है कि जो वर्ड्स वो नहीं जानते वो गूगल से करें, सर्च करें, या टू कीप डिक्शनरी विद दैम एट ऑल टाइम्स टू कंसल्ट व्हेन नीडेड। या वो क्या करें कि उनके पास डिक्शनरी हर टाइम होनी चाहिए जो जिससे वो कंसल्ट कर सकें। तो इनमें से आपने जो आपको बेस्ट लग रहा है उसके बारे में बताना है। वैसे तो मैं सबके ख्याल में यही होगा कि गूगल सर्च और जो है डिक्शनरी उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी आपके पास क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये इसकी वजह ये है कि आपके पास इसलिए हर टाइम होनी चाहिए क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हैं, आपको कुछ ऐसे मीनिंग्स आ जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, और आप डिक्शनरी से उसके मीनिंग ईजीली सर्च कर सकते हैं क्योंकि आप उनके मीनिंग को नहीं जान रहे होते। जब आप मीनिंग को नहीं जानते फिर आप उसका वर्ड टू वर्ड तर्जमा भी नहीं कर सकते, उसको आप समझ नहीं पा रहे होते। तो इसके लिए आप इन माय पॉइंट ऑफ व्यू डिक्शनरी आपके पास हर वक्त होनी चाहिए। और गूगल सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ऑल ओवर द जो स्टूडेंट है जो इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ज़रूरी तो नहीं वो सभी अब्रॉड कंट्रीज़ में रहते हों, शहर में रहते हों, सिटीज़ में, विलेज में भी तो रहते हैं। तो उनके लिए कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, बेशक वो सिटी में रह रहे हैं या विलेज वगैरह में। तो आपको मैं यहाँ पर सजेशन दूँगी और थोड़ा सा आपके पास डिक्शनरी से रेलिवेंट नॉलेज दूँगी। ये आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना GDB का सोल्यूशन। तो यू कैन यूज डिक्शनरी टू लुक अप द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड्स दैट यू डू नॉट मीन कि आप डिक्शनरी को क्यों यूज़ करते हैं जो आपको मीनिंग का पता नहीं होता उसका। इसके बाद गुड डिक्शनरी कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट बेटर, इम्प्रूव योर नॉलेज। और अच्छी डिक्शनरी वही होती है जो आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लेके आती है और आपके नॉलेज को इन्हांस करती है। इसके बाद है to read comfortably, it is important to able the guesses the meaning of unknown words using the other word around it to help you। कि आपने गैस करना होता है जो अननोन वर्ड्स आपके मीन के आप जो पढ़ रहे हों उसके इर्द गिर्द जो होते हैं, आप उनसे फेमिलियर भी तो होते हैं ना। वी कॉल दिस guesses फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, हम उन्हें कहते हैं दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प you read faster and give you the skills you need to read in English when you do not have a dictionary available। मीन के ये आपके पास क्या करती है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल होगी तो आपको जो भी नॉलेज लेना होगा फास्टली आप अगर आपके पास नेट नहीं भी है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है, तो आप तब गूगल से तो सर्च नहीं कर सकते। तो आपको उसी वक्त फ़ौरनली यहाँ पर इंग्लिश डिक्शनरी के ऊपर आना होगा और जो आप वर्ड फाइंड करना चाहते हैं उसको फाइंड कर सकते हो। और उसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा दूसरे रेलिवेंट वर्ड्स भी होते हैं जिससे आप बहुत इजीली फेमिलियर हो जाते हैं जो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते रहते हैं। और इसका बेनिफिट आपसे क्या होता है, फाइंड वर्ड इन अ प्रिंट डिक्शनरी एक्सरसाइज, और यह प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, स्पेलिंग मिस्टेक, अल्फ़ाबेटिक्स कहाँ पे लिखने हैं, आपके सिनोनिम्स कैसे होंगे, ये सब उसमें होता है। तो यहाँ लास्ट में मैंने लिखा हुआ है आई गिव द इंग्लिश डिक्शनरी मोर सूटेबल एज़ कम्पेयर टू गूगल सर्च वर्ड। है तो दोनों वर्ड्स आपने यहाँ पे लिखना है कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। गूगल सर्च पे आप कर सकते हैं, फास्ट एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिल रहा होता है, लेकिन ये भी तो होता है ना, आपने सब स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हुए आपने अपनी डिक्शनरी को लिखना है। यहाँ पर मैं आपको इसलिए आपको ये जो परफेक्ट मैंने GDB का सोल्यूशन बनाया हुआ था वो नहीं दे रही क्योंकि आप लोग फिर कॉपी पेस्ट करते हो तो इससे आपको 0 मार्क्स आपको मिल रहे होते हैं। और मैंने एक स्टूडेंट का बनाया था तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, ऐसे ही आपको मैंने ये नॉलेज दिया और ये मैंने सारा इंटरनेट से कॉन्टेक्ट लिया हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। मैंने आपको जस्ट इसका हिंट दिया है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।